वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 6 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलसैन ouattara किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट, ऑप्शन सी सही होगा। तो आइवरी कोस्ट के पदधारी राष्ट्रपति अलसैन ouattara ने तीसरी बार 5 वर्ष के लिए कार्यकाल जीत लिया है और इसके साथ ही उन्होंने चुनाव में 94% वोट 94% वोट के साथ इतिहास रच दिया है। 78 वर्षीय इस 78 ईयर्स के राष्ट्रपति के रूप में उनको पहली बार 2010 में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद 2015 में वो पुनः निर्वाचित हुए थे और इसके अलावा उन्होंने नवंबर 1990 में 90 से लेकर 93 तक प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आइवरी कोस्ट देश की जो कैपिटल है वो है यामोसुको और आइवरी कोस्ट देश की जो मुद्रा है वो है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। राइट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा 5 नवंबर, ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे दुनिया भर में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सुनामी के खतरों से संबंधित मुद्दों के बारे में दुनिया भर में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर आपदाओं से अधिक जीवन बचाने के लिए स्थानीय आपदा जोखिम को कम करने की रणनीति के विकास को प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष इसे सैंडल 7 कैंपेन लक्ष्य के रूप में इसे मनाया जा रहा है। इस दिवस के इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर सन 2015 में हर साल 5 नवंबर के दिन को विश्व सुनामी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जापान की देन है, जो कि कई बार इस तरह के बुरे अनुभवों के कारण वर्षों से सुनामी की पूर्व चेतावनी, सार्वजनिक कार्रवाई और भविष्य के प्रभावों को कम करने के लिए आपदा के बाद बेहतर निर्माण जैसे क्षेत्रों की प्रमुख विशेषज्ञता का उसने निर्माण किया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत ने किस रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा पिनाका रॉकेट, ऑप्शन ए सही होगा। तो ओडिशा तट की एकीकृत परीक्षण रैंड चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट का ये अपग्रेडेड वर्जन मौजूदा पिनाका MK1 रॉकेट की जगह लेगा। मौजूदा MK1 की मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। ठीक है, किसकी? मौजूदा MK1 पिनाका की। ठीक है, जबकि ये जो नया संस्करण है पिनाका का, जो नया संस्करण है इसकी मारक क्षमता 45 से लेकर 60 किलोमीटर की रेंज तक है, यानी कि अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। पिनाका का डिज़ाइन और विकसित किया जाने वाला जो शहर है वो है पुणे में स्थित DRDO की प्रयोगशालाओं में इसको डेवलप किया गया है। बात करते हैं DRDO की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है G सतीश रेड्डी और इसका जो मुख्यालय वो है न्यू दिल्ली में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा AK गुप्ता, ऑप्शन ए सही होगा। तो AK गुप्ता ने ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वो कंपनी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इसके अलावा वो ONGC में मार्केटिंग के नए व्यवसायों के प्रमुख और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए ONGC विदेश के बिजनेस डेवलपमेंट के प्रमुख भी थे और इस पद पर वो साझेदारों, सहयोगियों, नियामकों, ग्राहकों और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ वाणिज्यिक वार्ता को संभालेंगे। राइट, तो बात करते हैं ONGC विदेश लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। राइट,
तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में टिल वी विन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणदीप गुलेरिया। ऑप्शन बी सही होगा। तो एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और अन्य 2 डॉक्टर्स द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल वी विन ये पुस्तक तैयार की गई है। और इस पुस्तक को प्रमुख रूप से सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ चंद्रकांत लहारिया और उनकी एक प्रसिद्ध वैक्सीन शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। इस पुस्तक की बात करें तो ये पुस्तक अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए जाने जाने वाले देश के जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच आंतरिक शांति और एकता से संबंधित है और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ये पुस्तक बताती है कि कोविड-19 महामारी से सीखने का उपयोग भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को हमेशा के लिए मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरीज में 25 सदस्यीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही होगा। जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 25 सदस्यीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया है, ये वन्यजीव और पौधों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन में सलाह देगा और अन्य 9 प्रमुख सदस्यों के बीच उपराज्यपाल बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? उपराज्यपाल। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 29.83 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही होगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2021 के अंत तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 29.83 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अनुशंसित 7 कार्यों में से 3 की पहले चरण के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर के निर्माण के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में 40वीं सार्क फाइनेंस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन सी सही होगा। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 4 नवंबर 2020 को सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की 40वीं बैठक का उद्घाटन और अध्यक्षता की है। उन्होंने संयुक्त रूप से महामारी से लड़ने में सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी और सहयोग पर प्रकाश डाला है। और शक्तिकांत दास सार्क फाइनेंस के अध्यक्ष भी हैं, जो कि केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और सार्क क्षेत्र में वित्त सचिवों का एक नेटवर्क है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीआईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन डी सही होगा। आज एचडीएफसी बैंक ने रमेश लक्ष्मी नारायण को अगले मुख्य सूचना अधिकारी सीआईओ के रूप में नियुक्त किया है। इनके तत्कालीन सीआईओ मुनीष मित्तल के इस्तीफे के बाद 4 महीने बाद ये नियुक्ति हुई है। लक्ष्मी नारायण रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से संबंधित हैं, जहां वे मुख्य प्रौद्योगिकी और सूचना अधिकारी के रूप में सेवारत थे। उनके पास कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी बैंक और एबीएन एमरो बैंक में काम करने का अनुभव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। सऊदी अरब का संप्रभु धन कोष सार्वजनिक निवेश कोष पीआईएफ किस कंपनी में 2.04% की हिस्सेदारी खरीदेगा? तो ये खरीदेगा रिलायंस रिटेल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सऊदी अरब का संप्रभु धन कोष सार्वजनिक निवेश कोष पीआईएफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 2.04% की हिस्सेदारी के लिए 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और इसका मूल्य 4,587 लाख करोड़ रुपए की प्री मनी इक्विटी पर लगाया गया है। और इसमें रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में निवेश पीआईएफ के जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी के पहले अधिग्रहण के बाद आया है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रिलायंस रिटेल में इसकी जो है डील हुई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कल की कुछ का आंसर कल आपसे पूछा गया था, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन। जनरली जो भी फार्मूला 1 रेस है उसमें अधिकतर लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप एग्जाम में लुइस हैमिल्टन ही लगा सकते हैं। वैसे आप पूरा क्वेश्चन तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी सन 1782 में प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के समापन के दौरान। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, किस राज्य के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा हैशटैग CA के साथ। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि आपका GS का क्वेश्चन है, GS वीडियो से लिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।